दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जीवन नाम का एक युवक रहता था। जीवन मेहनती था, पर भाग्य उसके साथ नहीं था। वह दिन रात अपने खेत में काम करता, लेकिन फसलें अक्सर खराब हो जाती। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में गरीबी छा रही थी। धीरे धीरे उसके जीवन में और दुख बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। वह हर सुबह उदासी से जगता और जब सोने जाता तो पूरी रात चिंता में डूबा रहता। उसने अपने दोस्तों और परिवार से भी बात बंद कर दी थी। उसने खुद को अकेला महसूस किया। एक दिन जब जीवन पूरी तरह से टूट गया था, वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था और सोच रहा था कि वह अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि एक भिक्षु पेड़ के नीचे बैठे हैं, मानो सारी दुनिया की शांति एक ही समय में हो। जीवन ने सोचा कि शायद यह भिक्षु उसकी मदद कर सकते हैं। उसने भिक्षु से भारी आवाज में कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन से हार गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। भिक्षु ने जीवन की तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती जाती हैं, लेकिन हार मान लेना उचित नहीं है। जीवन ने फिर पूछा, तो गुरुजी, फिर मैं क्या करूं? जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो फिर क्या करूं? भिक्षु ने उत्तर दिया, बेटा, जब जीवन में परेशानी हो तो 3 चीजें करो: समझो, स्वीकार करो और शुरू करो। जीवन ने पूछा, गुरुजी, ये कैसे करें? भिक्षु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले समझो। अपनी परेशानी को गहराई से समझने की कोशिश करो। देखो कि परेशानी कहां से आ रही है। क्या यह गलती है या यह बाहरी संतुलन का परिणाम है? जब तुम्हें परेशानी समझ में आ जाएगी, तब तुम उसे दूर करने का रास्ता तलाशो। दूसरा, स्वीकार करो। जो बीत चुका है उसे स्वीकार करो। अतीत को बदला नहीं जा सकता। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और तुम अपने परिदृश्य को स्वीकार करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तीसरा, शुरू करो। हार मत मानो। जीवन में रुको मत। बेशक पास में कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी एक नई शुरुआत करो। छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन कुछ नया सीखो। मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो। और फिर भिक्षु ने कहा, बेटा, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। जब नदी में पत्थर आते हैं तो नदी रुकती नहीं है, वह पत्थर से टकराकर आगे बढ़ती है। इसी तरह हमें भी जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन ने भिक्षु की बात को ध्यान से सुना। उसे लगा कि भिक्षु सही कह रहे हैं। उसने अपनी परेशानी को समझने और स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने यह भी निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगा और एक नई दिशा में काम करेगा। जीवन ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और गांव वापस लौट आया। उसने अपनी जमीन पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसने नई तकनीक सीखी और अपने बीजों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे जीवन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी हुईं
और उसका कर्ज उतरने लगा। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में जीवन एक सफल किसान बन गया। उसने अपने गांव में खुशियां और समृद्धि वापस ला दी। उसने यह सीखा कि जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उसे हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में संकट घेर ले तो हमें अपने जीवन से हताश या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। यही सच्चा बौद्ध मार्ग है। स्वयं को संयमित रखना, धैर्य रखना और कर्म करते रहना। विश्वास मानिए, ईमानदारी से किया गया कर्म कभी भी असफल नहीं होता। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।